नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ को यूं तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन एक बार अभी से कुछ दिनों पहले एक खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई और कांग्रेस ने सीधा बड़ा आरोप लगा दिया कि क्या अफीम का कटोरा बनाना चाहते हैं इसे। उस वक्त हमें लगा कि ये कांग्रेस ज्यादा इसमें इसे बढ़ा चढ़ा करके शायद बोल रही है, क्योंकि एक खेत में अगर अफीम की खेती हो जाती तो इससे पूरे प्रदेश की ऐसी छवि बनानी ठीक नहीं। पर दुखद बात यह है कि दूसरे तीसरे दिन एक और खेत पकड़ा जाता है जहां अफीम की खेती हो रही है। 2-3 दिन बाद एक और ये फहरिस्त चली जा रही है। अब लगातार कई खेतों में अलग अलग जिले, दुर्ग, तमनार, कवर्धा, पता नहीं कहां कहां, हर गांव में, हर जगह 4-5 जगह ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। जरा फुल स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए कहां कहां खेती हो रही है। ये देखिए, ये दुर्ग में अफीम की खेती, और इसके अलावा आप देखिए बलरामपुर में, रायगढ़ में, और रायगढ़ में एक और बार। ये तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफीम की खेती हो रही है और अब लग रहा है कि भाई मामला बड़ा गंभीर है। सिर्फ अफीम की खेती होती तो ठीक था, यहां सूखा नशा भी पकड़ा जा रहा है। ड्रग्स, चरस, एमडी, ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ को एक किसकी नजर लग गई है? हमारा खूबसूरत, शांत और बेहद ही संस्कारी छत्तीसगढ़ नशे की गिरफ्त में कैसे आ रहा है? और अगर ये नशे की गिरफ्त में आ रहा है तो क्या प्रशासन की, सरकार की कोई जिम्मेदारी इस पर है तो कहां चूक हो रही है? बार बार विपक्ष कह रहा है कि बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेला नहीं हो सकता, और सरकार कह रही है कि कोई सियासी संरक्षण नहीं है, जो कर रहे हैं उन्हें पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ जगह तो यह हालत हुई है कि अफीम की खेती कोई 1-2 महीने में पैदा नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। और कई जगह आप सोचिए ये कितना बड़ा नेक्सस है और इसमें कैसे मिले हुए हैं प्रशासन के लोग। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कई जगह अफीम की खेती को, जो गिरदावरी रिपोर्ट होती है कृषि विभाग की, उसमें सब्जी बताया गया है। चारों तरफ सब्जी बोई है, बीच में अफीम बो दी, और उसमें बाकायदा पटवारी और दूसरे कृषि अधिकारी जो होते हैं वो जाकर के मौके का मुआयना करते हैं। ऐसे हवा में रिपोर्ट नहीं बनती, उसमें वो सब्जी बता रहे हैं और अफीम उगाई जा रही है। तो कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ा जाए, और कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण कांग्रेस के लोगों का भी हो सकता है। इस बात के आरोप भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर लगाती रही है। अब दोनों के बयान सुनिए। जिस प्रकार से लैंगुआ में एक बार फिर से अफीम के खेत पकड़ाए हैं, पहले दुर्ग, उसके बाद बलरामपुर की 2 जगह, फिर रायगढ़ के तमनार में और लैंगुआ में, उससे यह साबित हो गया कि अफीम की खेती सरकार के द्वारा सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में ही करवाई जा रही है। इस प्रकार से खुलेआम नशे का कारोबार करे, अफीम की खेती करे। जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे नशे का गढ़ बना के रख दिया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। मैंने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लैलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व हैं शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हों, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता है। और आइए पूछते हैं आज के सवाल, देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अपने सवाल लेकर आ रहे हैं। जगह जगह अफीम की खेती, छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लगी? नारकोटिक्स विभाग अब तक था क्यों लाचार? अफीम, चरस, एमडी, ड्रग्स का कैसे सज गया बाजार? कांग्रेस बोली अफीम को अधिकारी रिपोर्ट में बता रहे सब्जी। बीजेपी बोली नशे के सौदागरों पर जारी है सख्ती। छत्तीसगढ़ में गांव गांव अफीम की खेती, सियासी कनेक्शन पर कार्रवाई कब होगी? यह सवाल पूछा जा रहा है। और यह सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। एक एक कर तारुफ आपका करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। चौहान जी, आपका स्वागत है। अभय नारायण साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से धनवेंद्र जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं सवाल लेकर के अभय नारायण राय जी आपके पास आता हूं। देखिए, कार्रवाई हो रही है, सरकार कह रही है कि अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे, छुपा रहे होते तो ठीक है। जहां से सूचना मिल रही है, एक चीज निकल कर आई, सरकार ने पूरा का पूरा, कहते हैं ना कि एक धागा खींचा और पूरा कपड़ा उधर गया। तो कार्रवाई लगातार चल रही है।
अब चलती हुई कार्रवाई पर हम ये कैसे माने जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इनका संरक्षण है? क्योंकि कांग्रेस, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने तो जाकर खुलासे किए नहीं रायगढ़ में या बलरामपुर में या तमनार में या लैलूंगा में या आमा घाट में। ये तो हमारे ही लोग जाकर के पकड़ रहे हैं, चाहे प्रशासन के लोग हों या बीजेपी के लोगों से सूचना मिल रही है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज जिस बहुत संवेदनशील विषय पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा से दूर रखने, छत्तीसगढ़ के युवाओं को या छत्तीसगढ़ को किसकी नज़र लग गई जैसे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप में कम जाएं। हम इस विषय पर जरूर जाएं कि ये क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है और कब बंद होगा। देखिए, कांग्रेस के कारण इसलिए पकड़ा जा रहा है कि जब भूपेश बघेल जी दुर्ग में समोदा गांव पहुंचते हैं और अफीम के खेत में खड़े होकर ट्वीट करते हैं, वहां से फोटोग्राफ जारी होते हैं, तो प्रदेश में और देश में हड़कंप मचता है। उससे पहले वहां का सरपंच लगातार पुलिस को जानकारी देता रहा, वहां लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी देता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ दो प्रकार की बातें थी। एक तो सरकारी जमीन में अवैध कब्जे की, पूरे गांव के रास्ते बंद करके वो खेती करता था। 110 एकड़ से ऊपर अपनी जमीन भी थी, सरकारी जमीन भी थी। दूसरा जो सबसे बड़ा 10 से 11 एकड़ पकड़ा है, वो दुर्ग के समोदा से पकड़ाना चालू हुआ। उसी दिन भूपेश बघेल जी ने ये बात कही थी, फिर विधानसभा में भी ये बात कही कि क्या सरकार बॉर्डरों को चेक कर रही है? जो बॉर्डर पे गांव स्थित हैं, जो बॉर्डर पे तहसील और जिले स्थित हैं, उनके लिए सरकार को विशेष व्यवस्था बनाना चाहिए। और देख लीजिए, बलरामपुर भी बॉर्डर पे है, तमनार लैलूंगा में भी बॉर्डर पर है, और आज ये पकड़ में धीरे धीरे ड्रोन की मांग भी भूपेश बघेल ने की कि यदि ड्रोन सरकार नहीं कराएगी ड्रोन से निरीक्षण तो हम करेंगे, कांग्रेस इसका काम करेगी। भूपेश बघेल जी ने, दीपक बैज जी ने अपील जारी की कि कांग्रेस के लोग भी जांच करें और जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन को खबर करें। तो कांग्रेस की अपनी भूमिका रही इसको उजागर करने में, इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। और एक एक करके आज 4 जगह, वो भी आदिवासी बेल्ट में, और दुर्ग तो नाक के नीचे हो रहा था साहब, भाजपा का नेता कर रहा था जो वहाँ प्रदेश स्तर का पदाधिकारी था। और दूसरी बात जो आपने भी अपने रिपोर्ट में कही है और कांग्रेस लगातार उठा रही है कि आपने तो किसानों को सत्यापित करने के लिए वो घर में रहे न रहे, धान के बोरे गिने, धान की फसलें गिनी, गिरदावरी की, फिर ये खेती कहाँ से आ गई? इसका मतलब कि धान की जो गिरदावरी की गई वो भी घर में बैठकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो लिख दो कि 50 एकड़ में धान है, 10 एकड़ में सब्जी है, 5 एकड़ में उसकी अफीम देखने मत जाओ, अफीम को चुकाने के लिए घर से काम हुआ। तो जो ये षड्यंत्र है और जो इसमें पूरे लोग शामिल हैं, वो नेटवर्क बहुत बड़ा है। इससे पहले सूखे नशे की बात आपने की, ब्राउन शुगर की बात आई, चरस की बात आई, एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, दिव्या मलिक पकड़ी गई, लेकिन दिव्या मलिक के बताए गए नाम पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, विधानसभा में प्रश्न पूछने के बाद भी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। के चौहान साहब, देखिए ये वाकई में तस्वीरें जो है बड़ी दुखी कर रही हैं। इसमें मतलब आक्रोश से ज़्यादा दुख हो रहा है कि इतनी जगह हो रही थी और हमारी चूक है, ये सबकी चूक है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में, हम जिसको बहुत शांत और इससे दूर मानते थे, वहाँ पर ये सब चल रहा है। तो क्या प्रथम दृष्टया हम कहाँ पर ये चूक हो गई? आपको क्या लग रहा है? ये बीजेपी और कांग्रेस ये बात सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आज अभय जी के साथ कि हम उस पर नहीं जाते, पर ये कहाँ चूक हो गई सर कि हमारे छत्तीसगढ़ से इतने सारे मामले निकले जा रहे हैं एक के बाद एक? ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है और नेक्सस है। राजस्थान से लोग आकर के या एमपी के बॉर्डर वाले इलाकों से लोग आकर के यहाँ ट्रेनिंग देते थे बाकायदा, इसकी ये पता चल रहा है। अभिलाष जी, एक जगह बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी और वहां के थाना प्रभारी को बदल दिया गया और थाना प्रभारी ने एक के बाद एक चोर को पकड़ना चालू कर दिया। और उसके बाद जब अदालत में जाता है, वो अदालत में पेश होते हैं, तो जो जज है वो उनको ही डांट रहा है कि तुम्हारे कार्यकाल में इतनी चोरियां हो रही हैं, इतनी पकड़ाई जा रही हैं, इतने क्यों पकड़ाई जा रही हैं? इसका मतलब ये है कि आप संरक्षण दे रहे हो, आप संरक्षण दे रहे हो, इस वजह से आपके कार्यकाल में पकड़ाई जा रही है।
इन लोग ऐसे भी इतर भी ले लेता हूं। अब मैं छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं। छत्तीसगढ़ में 532 नक्सली मारे गए लगभग 2 सालों में। इनके 5 साल में भी 400 नक्सली ये लोग नहीं मार पाए थे। 2250 नक्सली डिबेट के विषय पर रहे। 2250 जी, बोलने दीजिए उन्हें, प्लीज, एक मिनट हाँ, बोलिए। एक मिनट। अभिलाष जी नक्सल पे अलग डिबेट कर ना लेंगे। अभय जी, ठीक है, अभी वो रहेंगे समय, मैं देख रहा हूं सर। नहीं, डिबेट थोड़ा सा रहे। लिबर्टी दीजिए। वो भी अपना सत्ता पक्ष का विपक्ष पर आरोप लगाने का धर्म निभा रहे हैं। प्लीज, हाँ जी, बोलिए के चौहान साहब। हाँ, मैं ये बोल रहा था आपको कि ये तो ये भी बोल सकते थे कि ये इतने नक्सली आप मार रहे हो, आप पैदा कर रहे हो नक्सली, आप संरक्षण दे रहे हो, आप पनाह दे रहे हो। हम तो नक्सलियों को मार रहे हैं। जैसे हम नक्सली मुक्त करना चाहते हैं, नक्सली मुक्त कर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ को, वैसे ही नशा मुक्त भी कर रहे हैं। आप जब हमने एक पकड़ा, और अभी जो लैलूंगा में पकड़ा गया है, वो किसकी रिपोर्ट से पकड़ा गया है, किसकी शिकायत से पकड़ा गया है? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत से पकड़ा गया है। कोई कांग्रेस का नेता वहां पर नहीं गया था, कोई कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं गया था। और अभी जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पर जाके जब फोटो खिंचाई भूपेश बघेल ने, तब जाके उजागर हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आपकी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए कि उसके पहले वो सीज कर दिया गया था, उसके पहले प्रशासनिक कार्रवाई वहां पर हो चुकी थी। आपके समय जब फरवरी 2019, मैं आपका जो नॉलेज एक और दुरुस्त कर दूं, 3400 पौधे अफीम के पकड़ाए जाते हैं जशपुर में। ये पेपर कटिंग है उस समय की, बहुत प्रतिष्ठित पेपर है। ये पकड़ाए जाते हैं, उसके बाद आपने कौन सी कार्रवाई की? उसके बाद आपने, और सबसे मजे की बात अभिलाष जी, उसके भी जो तार थे वो झारखंड से कनेक्टेड थे, झारखंड से। और अभी भी जो लोग जो पकड़ाए गए हैं 2-3 लोग, वो उनके भी जो तार हैं वो झारखंड से कनेक्टेड हैं। और जो समोदा में पकड़ाया गया, वो कब से पकड़ाया गया था? वो तो सिद्ध भी हुआ कि 4 साल से वो वहां पर खेती कर रहा था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो मेन बात यह है कि आज जो हम पकड़ रहे हैं, आज जो हम नक्सलवादियों को मार रहे हैं, आज जो हम नशे का कारोबार खत्म कर रहे हैं, 600 किलो गांजा पकड़ा हमने पिछले 2 सालों में। आपने 2023 में जब आपकी सरकार थी तो 600 ग्राम पकड़ा था, ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो उसके हिसाब से क्या बोलेंगे? आपने 11 मुठभेड़ किए थे लास्ट के सालों में, और हमने 100 मुठभेड़ कर दिए, 100 से ऊपर मुठभेड़ कर दिए। कब? पिछले 2 सालों में। इसको क्या बोलेंगे? हम संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। नशा मुक्त हम नशा मुक्त भी करेंगे, जैसे हमने नक्सल मुक्त किया है। और ये बोलते हैं कि हम नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम संरक्षण करना चाहते, सुन लीजिए अभिलाष जी, अगर हम संरक्षण करना चाहते तो ऐसे कैसे पकड़ते और इतनी मुस्तैदी से क्यों पकड़ते? और आप ही की मांग थी ना कि ये करिए वो करिए। हमने ड्रोन से करा, हमने मीटिंग ली। ये भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति है। अच्छा, ठीक है चौहान साहब, हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। चौहान जी, एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण और मौजूद सवाल उन्होंने उठाया कि गिरदावरी रिपोर्ट में सब्जी बताया जा रहा है। हाँ। वो बड़ी चूक है। और वो चूक ये सिर्फ एक मामले की चूक नहीं है, वो चूक ये हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है कि फिर क्या बाकी रिपोर्ट्स भी घर बैठ करके बन जाती हैं, या बाकी रिपोर्ट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं क्या इन चीजों में? अब ये सवाल का भी जवाब चाह रहा विपक्ष, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं ये बोल रहा हूं कि ये गिरदावरी रिपोर्ट जो है वो 3 दिसंबर 2023 के बाद बनना चालू हुई है, कि उसके पहले भी बन रही थी, या सिस्टम कुछ बदल दिया गया था, या पहले फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पर हो रहा था और यहां पर नहीं हो रहा है। आज तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था? हर साल होती है शायद गिरदावरी की, तो फसल हम दफ्तर में बैठ के गिरदावरी रिपोर्ट, चौहान जी, हर साल होती है ना फसल बोने के बाद। वही तो बोल रहा हूँ, जो सिस्टम है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं अभिलाष जी, जिस सिस्टम से गिरदावरी रिपोर्ट पढ़ी जाती है या लिखी जाती है या पूरी की जाती है, उसी सिस्टम के हिसाब से 3 दिसंबर 2023 के पहले भी तो हो रही थी, कि अभी 3 दिसंबर 2023 के बाद सिस्टम बदल तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी नहीं है, चूक उनकी तरफ भी हो रही थी, यहाँ भी हो गई, चूक स्वीकार करेंगे? एक और चीज जी, एक ना सुन लीजिए।
जैसे 4 साल से इनके कार्यकाल में रिपोर्ट वो खेती हो रही थी, उसके बाद फरवरी 2019 में जब ये पकड़ाए जाते हैं 3400 जो अफीम के जो पेड़ है, उसके बाद क्यों नहीं किया गया? या पकड़ा भी होगा तो आधी अफीम खा गया होगा, कांग्रेस आधी अफीम खिला दी होगी। कांग्रेस मान लिया गलत थी, करप्ट थी, आपको जो कहना मैंने मान लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी 2025 में गिरदावरी रिपोर्ट बनी, क्या उसमें चूक हुई या नहीं, ये पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये, आप कांग्रेस पर चले जा रहे हैं, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं कि यहाँ चूक हुई है? सब्जी बता दी अफीम को। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, जिस सिस्टम से वो गिरदावरी रिपोर्ट 2023 के पहले बन रही थी, उसी सिस्टम के हिसाब से अभी बन रही है। तो आप मानते हैं कि वही सिस्टम चला रहे हैं आप कांग्रेस के जमाने का, जिसमें लूपहोल्स हैं? और ज्यादा सुन लीजिए ना, मैं ये बोल रहा हूं, हमने किसी चीज को संरक्षण तो नहीं दिया है, हमने जानबूझ के गलतियां तो नहीं वो भी कहां दे रहे थे? ये बात जरूर है। आप ये मान ही नहीं रहे। अगर आप मान ही नहीं रहे कि चूक हुई, तो फिर इसका मतलब संरक्षण है ना? क्यों मानूंगा मैं क्यों मानूंगा? ना मैं क्यों मानूंगा? ठीक है, आपको लगता है बढ़िया चल रहा है सब, सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, सिस्टम ठीक है। जब हमारे को ये पता ही नहीं है जब मेरी बात सुन लीजिए, जब हमारे को मालूम नहीं है कि हम मतलब इस ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद जब हमारे को मालूम चलता है कि हम सिस्टम को ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। एक तो फिजिकल रिपोर्ट, अभी आप 2024 में, 23 में, 19 में पकड़ाए 300, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब आपको मालूम है कि अफीम की खेतियां हो रही थी, पकड़े गए थे, और उसके बाद 2 साल तक आपको ये नहीं पता चल पाया कि इसको हम इस सिस्टम को कैसे ठीक करें। चलिए, मैं एक बार आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं जल्दी से अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार जी को, धर्मेंद्र जी को भी शामिल कर लेता हूं। धर्मेंद्र जी, देखिए, ये बात तो सही है कि किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो, सत्ता में जो होगी पार्टी, चाहे कांग्रेस की हो, अगर इस तरह की खबर आएंगी तो कोई भी राज्य के लिए, सरकार के लिए वो अच्छा नहीं है, उस पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं। तो कोई पार्टी चाहेगी तो नहीं कि ये खबरें निकल करके आए, ये कोई नहीं चाहेगा। राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, देखिए, एक चौहान जी भी कह रहे हैं, और मैंने वहीं से बात शुरू की थी कि छत्तीसगढ़ की यह तासीर ही नहीं है। ये इस तरह का नशा करना, गैर कानूनी काम करना, मादक पदार्थ तस्करी, ये सब चीजें छत्तीसगढ़ की तासीर नहीं है, और ये बाहर के लोग आकर के करवा रहे हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, नारकोटिक्स विभाग होता है, अपना भी सूचना तंत्र होता है, हर गांव में एक सरपंच होता है, बाकी और जनप्रतिनिधि होते हैं। ये सब फेल हो जाएं ऐसा तो नहीं लगता। क्या कोई संरक्षण आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रह गया इसमें, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ के नाम पर ये सारी तोहमतें आ रही हैं? देखिए, जब दुर्ग का मामला सामने आया था तब ऐसा लगा था कि ये एक ऐसा मामला है जो शायद अपवाद स्वरूप छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। तब भी ये बात सामने आई थी कि पिछले 4-5 सालों से वहाँ खेती हो रही थी। इसके बाद जब बलरामपुर में 2 मामले सामने आए, रायगढ़ जिले में अब 2 मामले सामने आ गए। इसके पहले, जैसा कि अभी चौहान जी ने बताया, कि 2019 में जसपुर जिले में एक मामला सामने आया था। तो इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में ये खेती लुक छिप करके लंबे समय से चल रही है। अब इसमें भूमिका आती है इस राजस्व विभाग की, राजस्व विभाग के साथ कृषि विभाग की। तो राजस्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं किया, तो एकदम स्पष्ट है। कृषि विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं किया, ये भी साफ हो गया। तो प्रशासन तंत्र में किस तरह से काम हो रहा है, ये अफीम की खेती के मामले में साफ तौर पर उजागर हो गया है। यदि चौहान साहब ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के जमाने में ऐसा हो रहा था, तो आपको भी वैसे ही सरकारी कर्मचारियों को छूट देने की और हील हवाल तरीके से काम करने की छूट देने की आपकी मर्जी है, तो आपका दीजिए उनको। आप अपने प्रशासन तंत्र में कसावट नहीं लाना चाहते तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन आज जिस तरीके से रायगढ़ में कार्रवाई हुई है, वो इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन इस समय चौकन्ना हुई है, चौकस हुई है, और सरकार के कान में जूं रेंगी है। उसको ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के इलाके में अफीम की खेती हो रही है, उसको रोकने के लिए काम करना है। और इस दिशा में जो आज की कार्रवाई है, ये पता चलता है कि अब इस दिशा में सरकार गंभीर हुई है। वैसे सरकार को तभी गंभीर हो जाना चाहिए था जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उसके ठीक पहले कांग्रेस शासन का मामला जो चौहान साहब बता रहे हैं, वो सामने आया था। मुख्यमंत्री के गृह जिले का मामला था, उससे ये पता चला था कि ये खेती अचानक शुरू नहीं हुई है, लंबे समय से ये चल रहा था। अब ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती अलग अलग इलाकों में दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहाँ कर रहे हैं, करा रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी शामिल है। तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके भी भूमिका के बारे में तरह तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। सरकार को राजनीतिक मामलों में जाने के बजाय ये देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को
इस नशे के कारोबार से कैसे मुक्त किया जा सकता है। अब तक जो 4-5 सालों से या पिछले 8-10 सालों से, अब तो ये जांच का विषय है कि कितने सालों से हो रही थी। तो ये जांच जब होगी तो पता चलेगा कि इतने सालों से यहाँ जो खेती हो रही थी उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ बिक रहा था, उसको कौन खरीद रहा था, उसकी तस्करी किस तरीके से हो रही थी, उसमें किन किन लोग इन्वॉल्व हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में दखल देना चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। राज्य सरकार का जो पुलिस का अमला है उसको इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। आबकारी विभाग का अमला है उसको अपने इस मामले की जांच करनी चाहिए। और जब अलग अलग एजेंसियां जांच में इन्वॉल्व होगी तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। रहा सवाल इसके राजनीतिक संरक्षण और नहीं संरक्षण होने का, तो उस पर दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो इनके दावे प्रति दावे हैं उससे प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझ रही है कि मामला क्या है और कैसा है। मैं तो इस पूरे मामले में ये कहना चाहता हूं कि जो नशे का कारोबार यहाँ लंबे समय से चल रहा है उसको रोकने की दिशा में किस तरह से प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उस पर सरकार को बात करनी चाहिए, प्रशासन के लोगों को बात करनी चाहिए। और क्या कार्रवाई जो हो रही है, अभी जो कार्रवाई हो रही है वो कितनी कारगर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। अभी तक जिन मामलों में कार्रवाई हुई है उसमें केवल दुर्ग को छोड़ करके कहीं भी राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी पर या कृषि विभाग के किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि गिरदावरी करने वाले पटवारी होते हैं, फसल के मामलों में जो निगरानी होती है वो कृषि विभाग की होती है, तो आखिर वो अमला कहाँ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो सवाल खड़े करते हैं सरकार के कार्यप्रणाली पर। ठीक है जी। अभय जी आपने कहा, देखिए, और के चौहान जी भी कह रहे थे कि भाई आपने डिमांड की, हमने ड्रोन उड़ा करके देखा और अब कार्रवाई तेजी से हो रही है। अब मैं, ये बात बहुत स्वाभाविक है, आप लोग भले एक दूसरे पर आरोप लगा लीजिए, कोई सरकार नहीं चाहेगी, ना भूपेश बघेल सरकार चाहेगी कि उसके समय में ऐसे काम निकल करके सामने आए, ना बीजेपी की सरकार, शायद सरकार चाहेगी कि उनके टाइम में इस तरह की खबरें आए और हम इस तरह के मामलों पर डिबेट करें। कोई सरकार नहीं चाहेगी, ये बहुत लॉजिकल बात है। पर क्या आपके पास बीजेपी के एक जगह एक नेता पकड़ा है, ठीक है, क्या कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि ये संगठित हो गया है ये गिरोह? क्योंकि एक आ जाए मामला समझ में आता है, दो आ जाए एक सेम सा पैटर्न है, बाहर के लोग आकर के वो कराते हैं। जो दुर्ग वाला मामला था वहाँ तो ये तक जानकारी आई थी कि बाकायदा बाहर से बाउंसर्स आकर के वहाँ पर खेती करवा रहे थे और वहाँ उसको ट्रेनिंग दे रहे थे या जो भी उसको सिखा रहे थे किस तरह से ये काम करना है। मतलब ये है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये नेक्सस है और इसके लिए बड़ी जांच टीम बननी चाहिए। अभिलाष जी हरियाणा से, राजस्थान से और झारखंड से अभी तक जो लोग आए हैं उनका नाम वहीं से आया है जी। ट्रेनिंग देने की बात भी आई है, खेती करने की बात आई है। जो इलाकों में बलरामपुर में और जसपुर तमनार में, लेलूंगा में जो खेत पकड़ा रही है, खेतों में अफीम पकड़ा रही है, वहाँ धान में कुछ होता नहीं, धान से उनकी कमाई नहीं होती। उन किसानों के पास लोग पहुँचते हैं और उनको मंथली पैसा देने का लालच देते हैं कि आप हमको खेत किराए में दे दो और हम इसमें सब्जी लगाएंगे, हम इसमें जो भी। मुझे तो नहीं लगता कि जो मालिक जमीन मालिक है उसको अफीम जानता भी होगा या अफीम बता के खेती की जाती होगी। अभी जांच का विषय है, सामने आएगा। तो इतने लोग कैसे आ रहे हैं, किसके कारण से आ रहे हैं? और दुर्ग में तो साफ साफ दिखा है कि नेटवर्क क्या है, करीबी किसका है, उसका आधार क्या था, और उसने तो पूरे खेत को किला बना दिया था। उधर से गाँव के जो रास्ते थे, शमशान जाने का रास्ता बंद, गांव में जाने का रास्ता बंद, और वो सरपंच को पुलिस से फोन करा के झूठे रिपोर्ट में जेल भिजवाता था। ये भी प्रूफ हुआ है। तो ये तमाम बातें। दूसरी बात, अपन आज अफीम एक के बाद एक पकड़ा रहे हैं, सरकार पकड़ रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। हम तो इस विषय पे बात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। जब धान में कमाई नहीं होगी, सब्जी में कमाई नहीं होगी, किसानों का आय दोगुना नहीं होगा, तो लोग बाहर से आएंगे, खेत लेंगे और 2 गुना 4 गुना किराया देंगे और लोगों को नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सरकार का चिंता का विषय होना चाहिए। आप 3100 रुपये धान की कीमत दे रहे हैं, धान का बोरा गिन रहे हैं, धान की फसल नापने जा रहे हैं, मेड़ तक नाप ले रहे हैं और अफीम की खेती तक आप नहीं पहुँच रहे हैं। और धर्मेंद्र जी ने कहा कि दुर्ग के अलावा कहीं किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं, कहीं राजस्व अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं। और साहब, इस 2 साल की सरकार में ट्रेन में पुलिस के जवानों द्वारा नशे की तस्करी, गांजा की तस्करी करते पकड़ाए पुलिस के जवान। नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमको सूखा नशा छत्तीसगढ़ में आने से रोकना है। तो सरकार का दायित्व तो क्या है? और जो भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, पहले वो सरकार के प्रवक्ता बनते हैं। सरकार के प्रवक्ता बने, बिल्कुल भाजपा की सरकार है, लेकिन खेती करने वालों के प्रवक्ता ना बने।
ठीक। अफीम की खेती करने वालों के पक्ष में बात ना करें। ठीक है, ठीक है, 18 और 19 और 20 के उदाहरण देने से आपके पाप कम नहीं होंगे, ठीक। आपके अपराध ठीक है, कम नहीं ठीक है, होंगे, ठीक है। आपकी चोरी कम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आप अफीम की खेती के प्रवक्ता क्यों बनते हैं? ठीक है, के चौहान जी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रवक्ता बनिए। ठीक है, ठीक है, नशा रोकने का काम करिए। ठीक है। अभय जी प्लीज, ठीक है। के चौहान जी, देखिए ये सवाल तो ये बहुत जायज लग रहा है कि आपने गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को, लेकिन वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी थे सर, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी तो आगे से बाकी लोगों के लिए एक नज़ीर पेश होगी, उसका इंतजार हो रहा है। जैसे दुर्ग में या यहाँ पर सब्जी बता दिया गया तो किसी पटवारी की, किसी लोकल कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी तो होगी ना मौका मुआयना करने की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर आने वाले वक्त में क्या सरकार कार्रवाई करने जा रही है, यह आश्वासन चाहता हूं मैं आपसे। ये पूछने की और बताने की बात भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम सिर्फ स्टेटमेंट अगर देंगे कि हम इस पर कार्रवाई होगी और नहीं देंगे तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और कोई पूछेगा तो कार्रवाई होगी और नहीं पूछेगा तो नहीं कार्रवाई होगी, ये भी बात नहीं है। साथ ही प्रवक्ता ने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो 3400 पौधे इनके 2019 फरवरी में पकड़ाए। अरे आज की बात करो चौहान साहब, क्या आप क्या नहीं हुई? आज की बात करो। सुन लीजिए। गांजे का कारोबार रमन सिंह के कार्यकाल में रिकॉर्ड ले आए आपके। मैं कुछ नहीं बोला, आप पूछ 15 साल की सरकार में रमन सिंह ने 15 साल की सरकार में उड़ीसा से गांजा लाके बेचने का काम किसने किया? किस सरकार ने किया? आपने। नहीं, आज की बात करिए ना, ये 4 खेत की बात करिए। 2019 में होता था तो आज भी होगा। ये कोई तर्क है आपका? 15 साल गांजे का व्यापार उड़ीसा से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कॉरिडोर बनाकर किया जाता रहा। भाजपा के लोग करते रहे। अभय जी बोलने दीजिए उन्हें, ठीक है। ना अभय जी प्लीज बोलने दीजिए, आपने अपने आरोप लगा लिए। के चौहान जी को बोलने दीजिए। नहीं, पुराने आज की बात करें, आज की बात चौहान जी प्लीज। बुलवा लीजिए सर इनसे ही। ना चौहान जी बोलिए। सर आप डिबेट कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने इसके बीच में कुछ नहीं बोला। मेरे को बहुत सारी बातें गलत भी लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है सर, आप बोलिए, वो चुप है। अच्छा, आप बोलिए। उसका क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो अभी लेलुंगा में पर्दाफाश किया और रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट की, उसका क्या? भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था ना वो, जिसने क्या बोलते भांडाफोड़ किया है। और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम छत्तीसगढ़िया और एक सच्चे छत्तीसगढ़िया होने के नाते वो चाहता है कि हमारे यहाँ से ये जो गोरख धंधा चल रहा है वो खत्म हो। जैसे हमने नक्सल मुक्त किया है वैसे हम नशा मुक्त करें, ये हमारी जवाबदारी है। ठीक। लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें शामिल था, लेकिन इसमें भी तो शामिल है और भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन भी शामिल है कि एक के बाद वो पकड़े जा रहा है और हम और पकड़ेंगे जहां पर भी होगा। आप ही की तो मांग थी ना कि सीमावर्ती इलाकों में आप जांच करिए, हम कर रहे हैं। आपने की क्या? आपने तो नक्सलवादियों को छोड़ के रखा, आपने तो नशाखोरों को छोड़ के रखा, आपने तो तस्करी वालों को छोड़ के रखा, आपने चोरों को छोड़ के रखा, आपने जुआ सट्टे वालों को छोड़ के रखा और उनके तो पार्टनर बन गए थे आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, वो नशा वालों को भी नहीं बख्शेगी, नक्सलियों को भी नहीं बख्शेगी और जो ये सट्टा खिला रहे हैं उनको भी नहीं बख्शेगी, जो तस्करी कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शेगी। 600 किलो, फिर से बोल रहा हूं, 600 किलो हमने जब्त किया गांजा, 600 ग्राम जब्त किया था इन्होंने 2023 में। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल। ठीक। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बताती हैं, ये जो चीजें हैं वो हमारी गंभीरता, वो हमारी संवेदनशीलता बताती है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक। और जीरो टॉलरेंस हमारे लिए कोई नारा नहीं है। ठीक है, ये हमारे कार्य करने की पद्धति है। ठीक है चौहान जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपके पास आता हूं। क्या आपको लग रहा है सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे लोगों में संतोष होना चाहिए? चूंकि मामले सामने आ रहे हैं, दुख तो होगा, स्वाभाविक है, किसी को भी दुख होगा जो छत्तीसगढ़ से जरा भी लगाव रखता है, उससे प्यार करता है।
पर अब चूंकि चीजें हैं तो हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। पर जो कांग्रेस एक पूछ रही है कि भाई राजस्व के अधिकारी, पहला मामला जो दुर्ग में सामने आया था उस पर अभी तक कोई चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं, पर चौहान जी कह रहे हैं कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, सब पर कार्रवाई करेंगे जो गलत रिपोर्ट पेश कर रहे थे या जिनकी काम था निगरानी करना, जो निगरानी नहीं कर रहे थे। तो हमें क्या संतुष्ट होना चाहिए सरकार की इस कार्रवाई से जितनी हो रही है, लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, जो कार्रवाई हो रही है अभी तक तो संतोषजनक नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार उसमें बेहतर कार्रवाई करेगी, बेहतर जांच करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आबकारी विभाग को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो इनका नेक्सस है, जो रैकेट है, जो इनका लिंक है, उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। यहाँ से माल कहाँ जा रहा था, कहाँ खप रहा था, छत्तीसगढ़ में खप रहा था, छत्तीसगढ़ के बाहर इसकी तस्करी हो रही थी, इस पूरे मामले की जाँच करनी पड़ेगी। प्रशासनिक तंत्र में कसावट लाना पड़ेगा, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, कृषि विस्तार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो अब तक दिखाई नहीं दे रही है। कितना माल जब्त हुआ है, कितना माल और जब्त होना चाहिए था, उसको लेकर के सरकार को खुलासा करना चाहिए कि किस किस तरह का के लोग यहाँ इसमें इन्वॉल्व थे, उनके तार कहाँ से जुड़े हुए। ये सारे मामले अभी ग्रे एरिया में हैं। इस पूरे मामले की जब जांच होगी और उसी तरीके से जांच होगी जिस तरह की जांच की आवश्यकता है, तब जाकर के ये पता चलेगा कि ये कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा रेकट है, कहाँ कहाँ इन लोग काम कर रहे हैं। अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में ये मामले सामने आ रहे हैं, मध्य छत्तीसगढ़ में सामने आया है, क्या यही हाल बस्तर के इलाके में भी है? ये सारे मामलों को देखने की जरूरत है। यदि बस्तर के इलाके में इस तरह की खेती हो रही होगी तो वो और ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वो वनांचल का इलाका है, वहाँ तक प्रशासन की पहुँच नहीं है, और प्रशासन की जो बेहतर पहुँच नहीं है, तो यदि उस इलाके में खेती हो रही है तो उसको रोकना सरकार के लिए ज़्यादा कठिन चुनौती होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों में मामले सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि रायगढ़ से लेकर के बलरामपुर तक का जो एरिया है, वो पूरा का बेल्ट, जो पूरा बेल्ट है, वो झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाला बेल्ट है। यहाँ के लोग इस तरह की खेती के बारे में ज़्यादा जानकार है और वहाँ के लोग आकर के खेती कर रहे हैं, करा रहे हैं, और साथ में उसमें छत्तीसगढ़ के किसान इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। सारे मामले को मिलाकर के देखने की जरूरत है, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से जाँच होनी चाहिए थी अब तक होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन संतोष की बात यह है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जब्ती हो रही है, फसल नष्ट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को तो इसमें एक कदम आगे बढ़ करके देखना चाहिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला जो है केवल नशे के कारोबार का, अफीम की खेती का कारोबार नहीं है। इससे जो उसको अपग्रेडेशन करके उसका जो उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें वो जाकर के हेरोइन बनता है, LSD बनता है। तो ये प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स है वो कहाँ लगी हुई है, क्या छत्तीसगढ़ में भी प्रोसेसिंग का कारोबार हो रहा था या प्रोसेसिंग के लिए कहीं बाहर जा रहा था, ये पूरे मामले जांच के दायरे में आने चाहिए। और इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो ये विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा, प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होगा कि सरकार इस दिशा में गंभीर है। चलिए, तो ये मामला सामने आने के बाद अब लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जहां भी नशे के सौदागरों की जड़ें हैं उन तक पहुंचा जाए, लेकिन दिक्कत यही होती है कि अगर ये कार्रवाई अंजाम तक सही ढंग से नहीं पहुंची तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने उन लोगों को तो पकड़ लिया जो खेती कर रहे थे, जो इस खेती से निकले अफीम को प्रोसेस करते हैं उन तक पहुंचना होगा। जिन लोगों ने बाहर के लोगों को हमारे राज्य में आकर के गलत काम करने के लिए साथ दिया उन तक पहुंचना होगा। जिन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने इसे छुपाया, इस पर कवरिंग की शील्ड बने, उन तक पहुंचना होगा। तो कार्रवाई बहुत बड़ी करनी है। सरकार ने शुरुआत कर दी है, लेकिन अंजाम सुखद हो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की छवि की है, बात छत्तीसगढ़ के युवाओं और छत्तीसगढ़ के भविष्य की है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं के चौहान जी, अभय नारायण जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।